साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक भारतीय सोनीपत लोकसभा प्रभारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी। आज आपसे दिन में मैंने सूचना दी थी कि मैं 7:15 बजे लाइव आऊँगा। थोड़ा लेट ज़रूर हो गया हूँ। जो साथी ऑनलाइन हैं लाइव आएँ और इस वीडियो को शेयर करें। ये आज देश से जुड़े हुए गंभीर विषय पे मैं बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, देश के वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि देश का मध्यम वर्गीय व्यापारी आज मौत के कगार पे खड़ा है और ये आप लोगों की गलती के कारण खड़ा है। गलती आपने की और इसको भुगत रहा है देश, और खासकर मध्यम वर्गीय व्यापारी या गरीब आदमी। और मध्यम वर्गीय व्यापारी के साथ आज इतनी बुरी हालत है उसकी, वो बर्बादी के कगार पर है, मौत के कगार पर है। उसकी आज के समय इतनी बुरी हालत है कि वो ना तो किसी के सामने हाथ फैला के मांग सकता और ना किसी को अपनी दुर्दशा बता सकता। लेकिन आपकी तरफ से आपको सारी चीजों का पता है, सब परिस्थितियों का पता है। प्रधानमंत्री जी, आप बंगाल में जाके, बिहार में जाके, असम में जाके, तमिलनाडु में जाके, केरल में जाके, इन सभी चुनावी राज्यों में पिछले साल में जहां जहां चुनाव हुए वहां आपने चुनावी रैलियां की, बहुत बड़ी भीड़ जुटाई और उन भी रैलियों में भीड़ की वजह से खुद बगैर मास्क के आपने रैलियां की। आपके गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल के अंदर, अभी कुछ समय पहले की उनकी वीडियो आई है कि वो अस्पताल के अंदर गए हैं और आपके पीछे तो सारे डॉक्टर लग जाएंगे, लेकिन हालात ये है कि देश की जनता को कौन संभालेगा। और उसकी ऐसी दुर्दशा, आपसे विनती है कि देश का मध्यम वर्गीय व्यापारी आपसे कुछ नहीं मांग रहा। केवल और केवल मैं ये कहता हूं कि हमने जो सरकार को दिया है, हमने जीएसटी दिया है, हमने इनकम टैक्स दिया है। आज इस विपदा की घड़ी में आप देश के व्यापारियों का साथ दीजिए। हमने जो इनकम टैक्स दिया है, मैं आपको कहता हूं, हमारा जीएसटी और इनकम टैक्स जो हमने पे किया है वही हमें दे दीजिए, और वो भी ब्याज पे। हम उसका ब्याज भी आपको देंगे, सूद के साथ आपको ब्याज भी लौटाएंगे। लेकिन हमारा पैसा हम खुद मांग रहे हैं ताकि आज के समय इस आपदा में हम अपने परिवार का पेट पाल सकें और गुजर बसर कर सके। और हर व्यापारी के साथ 8 से 10 आदमी जुड़े होते हैं। 10-15 घरों के चूल्हे एक मध्यम वर्गीय व्यापारी के कारण जलते हैं, और आज वो चूल्हे भी बुझने के कगार पे हैं, और इसके जिम्मेदार केवल आप हैं। और बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि ये विद्रोही है। मैं कहता हूं, मैं खुद विद्रोही हूं। मैं सरकार का विद्रोही हूं। मैं सरकार से विद्रोह करता हूं क्योंकि आज की हालात को जानते हुए सरकार देश की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि आज देश को जरूरत है, देश के मध्यम वर्गीय व्यापारियों को जरूरत है, देश के गरीब आदमियों को जरूरत है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। मैं केवल इतना कहता हूं कि हमारा पैसा हमें दीजिए, हम आपको उसका ब्याज भी देंगे। इस स्थिति से उबरने के बाद हम हर तरह से देश की, जैसे पहले मदद करते आए हैं, आगे भी मदद करते रहेंगे। लेकिन आज के समय हमें जरूरत है तो आप हमारी मदद कीजिए। अगर आपने मदद नहीं की तो मैं ये भी आपको सूचित करना चाहता हूं, आप इसको हल्के में ले रही हैं। मैं तो खैर ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े, लेकिन मैं इतना कायराना कदम नहीं उठाऊंगा।
लेकिन फिर भी देश के अंदर मेरे बहुत साथी ऐसे हैं जो ना समाज के सामने ना किसी के सामने हाथ फैला के मांग सकते। वो लोग क्या करें, गलत कदम उठा सकते हैं। परिवार सहित, जैसे पिछले लॉकडाउन के कारण परिवार सहित कई व्यापारियों ने आत्महत्या की थी, अब भी वही परिस्थिति बन चुकी है, बल्कि उससे भी बुरी परिस्थिति है। उस समय तो फिर भी मध्यम वर्गीय लोगों के पास कुछ था, उन्होंने देश की मदद की, गरीब लोगों की मदद की, उनको अपने घरों में जाने के लिए मदद की, उनको खाना खिलाने में मदद की। लेकिन आज के समय उन मध्यम वर्गीय व्यापारियों को जरूरत है, आज वो खाली हाथ बैठा है। तो आपको मैं सूचित करना चाहता हूं कि इसके दुष्परिणाम इतने गंभीर होंगे। आपने मदद नहीं की तो बहुत से मेरे साथी आत्महत्या तक का कदम उठा सकते हैं। लेकिन मैं उनको कहूंगा, सभी भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि ये देश में ऊंच नीच और ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इससे विचलित ना हो। कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके इस समय गुजारा करें, लेकिन ऐसा कायराना कदम ना उठाएं। मैं इसको कायराना कदम कहूंगा। जो लोग आत्महत्या की तरफ या इस तरह कदम उठाएंगे, मैं उसको कायराना कदम कहूंगा। ऐसा कदम ना उठाएं। तो सरकार से मेरा फिर निवेदन है कि आज के समय इस घड़ी में पहुंचाया आपने है तो कुछ हमारी मदद कीजिए। केवल हमारा पैसा हमें इस समय प्रयोग के लिए दे दीजिए और हम उसको सूद सहित लौटाएंगे। और इसके अलावा दूसरी बात मैं कहूँगा, आज ही एक बिहार के विषय में पता चला है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। जिस व्यक्ति ने जनहित में आवाज उठाते हुए 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी थी, राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के घर 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसकी आज देश को जरूरत है, और वो उसके घर पे कपड़ा ढक के बिल्कुल बेकार में खड़ी की गई थी। और देश के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से वो एम्बुलेंस ली गई थी। उस मुद्दे को उजागर किया पप्पू यादव ने, और पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो व्यक्ति इन एम्बुलेंस का चोर है, जो देश का गुनाहगार है, जो देश की जनता का गुनाहगार है, उस आदमी के खिलाफ सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं उठाया गया। ऐसे राजनीति से प्रेरित, ऐसी दुर्भावनाओं से प्रेरित राजनीति करना छोड़िए प्रधानमंत्री जी। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज देश को अच्छे सुशासन की जरूरत है। आप सुशासन की बजाय बुरा शासन इस देश को जितना दे सकते हैं वो आप दे रहे हैं। अब भी वक्त है, इस देश की आप सोचिए, कदम उठाइए और इस देश की जनता की जो आप सहायता कर सकते हैं वो कीजिए। और इनके साथ मैं एक और कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स की चोरी कर रहे हैं, देश के अंदर जो लोग रेमडेसिविर की इंजेक्शन की चोरी कर रहे हैं या अन्य दवाइयों की चोरी कर रहे हैं, वो लोग भी गुनहगार हैं। बल्कि इन राजनीतिक व्यक्तियों, राजीव प्रताप रूडी से भी ज्यादा मैं उनको गुनहगार मानता हूं। इसको तो गुनहगार है ही है, लेकिन आप तो आम आदमी हैं, आप साधारण आदमी हैं। आपको जरूरत है अपने भाई बहनों की रक्षा करने की, उनकी जिंदगी की रक्षा करने की। आप ऑक्सीजन सिलेंडर या रेमडेसिविर या अन्य जो दवाइयां हैं, जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उनकी चोरी मत कीजिए, उनका स्टॉक मत कीजिए। ये देशद्रोह से बड़ा कदम ये नहीं है, मैं इसको देशद्रोह का कदम मानता हूं। सरकार तो आज देशद्रोही बनी हुई है, इनके सांसद देशद्रोही बने हुए हैं, कम से कम आप तो देशद्रोही मत बनिए। जय हिंद, जय भारत। और भारत की खुशहाली के लिए मैं प्रकृति से निवेदन करूंगा कि भारत की खुशहाली के लिए मदद करे। जय हिंद, जय भारत।